बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर मौजूद हूँ। साबिक़ सूबाई वज़ीर कामरान बंगश भी इधर कारकुनों के बीच में मौजूद हैं। कामरान साहब, गंडापुर साहब कहाँ हैं? हम खुद भी इसी कशमकश में कि सूबे के चीफ़ एग्जेक्टिव 4 करोड़ की आबादी के मुंतखब वज़ीर आला 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगान मेंबरान सूबाई असम्बली की मौजूदगी में एक पुरअमन एहतजाज के लिए हमारे सूबाई सदर और सूबे के चीफ़ एग्जेक्टिव गए थे। उनकी उधर आप स्पीच उठाकर देख लें, वो बार बार यही कह रहे थे कि हमने सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड कराना है, हमने पुरअमन रहना है। बार बार वो सिर्फ अमन की बात कर रहे थे। उसके बावजूद कल से उनका कोई अता पता नहीं है। बहुत ज़्यादा तशवीश है खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल को देखते हुए कि जो सिक्योरिटी के हैं, जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, दीगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं, तो उन सब के हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश है पूरे सूबे में। सूबा कौन चला रहा है? फ़िलहाल तो सूबा जो है वो वज़ीर आला नहीं है, कैबिनेट मौजूद है और असम्बली भी मौजूद है, तो वही सारे मामलात को देख रहे हैं। आज स्पीकर साहब की मुलाकात भी हुई है, चीफ सेक्रेटरी और आईजी साहब के साथ, हमारे मिनिस्टर्स की भी हुई है। तो अभी हमें उसी हवाले से ब्रीफिंग दी गई थी, लेकिन आईनी तौर पर सूबे का चीफ एग्जेक्टिव वज़ीर आला इस वक्त पुरस्रार तौर पर गुमशुदा है, या अगवा है, या हब्से बेजा में है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की सूरत हाल है। ये पहली दफ़ा नहीं है कामरान साहब, इससे पहले भी वो 8-10 घंटे गायब रहे और उसके बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि अमन अमान के हवाले से कोई इजलास था, मैं उसमें शरीक था, मोबाइल सारे मेरे बंद थे। तो आपको लगता है जब वो वापस आएंगे, और अल्लाह करे वो वापस आएँ, तो फिर इसी तरह का बयान देंगे? अली अमीन साहब का जो बात थी, उसके बाद आपने देख लिया कि उन्होंने कहा कि हम ज़र्फ़ का मुज़ाहरा कर रहे हैं। हम सूबे को और मुमलिकत खुदादात पाकिस्तान, जिसकी असास जमहूरियत है और इस्लाम है, हुक्मरानी अवाम की और अल्लाह ताला की है, तो उसी हिसाब से उन्होंने कहा कि हम ज़र्फ़ का मुज़ाहरा कर रहे हैं। हम अभी भी बहुत ज़्यादा हौसले से, सब्र से, इस्तिकामत से सारे मामलात को देख रहे हैं। हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, वो बेगुनाह, 200 से ज़्यादा FIRs हैं उनके ऊपर। अब हमसे वोट का हक भी छीन लिया गया कि जो आपके पूरे पाकिस्तान में, मैं सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा या पेशावर की बात नहीं कर रहा, आवाम ने जो वोट दिया वो आपके सामने है कि वो फॉर्म 47 की नज़र हो गया पूरे पाकिस्तान में। उसके बाद अगर आप हमसे पुरअमन एहतजाज का हक भी छीन लें, निहत्ते कारकुन हमारे उधर गिरफ़्तार हुए हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, खाने पीने का भी उन बेचारों के पास कुछ नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल है। बहरहाल हम अपनी पुरअमन, अभी भी पार्टी क़यादत की तरफ से बारहा ये इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहेंगे। एहतजाज जारी रहेगा? एहतजाज के हवाले से कोर कमेटी का फ़ैसला है कल के फ़िलहाल जारी रहेगा। अभी आज जो है दोबारा कोर कमेटी बैठेगी और आज के बाद जो है वो बताएंगे। बहरहाल कोर कमेटी को हिदायत भी खान साहब की तरफ से आती है, तो उनकी हिदायत को देखते हुए फ़ैसले होंगे। अब जो इस्लामाबाद की सूरत हाल है या मोटरवे की जो सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा के कारकुन उधर मौजूद हैं या सारे वापस आ चुके हैं? आप कह सकते हैं कि 70 to 80% आ चुके हैं। कुछ लापता हैं हमारे कारकुन, जिनको हम ट्रेस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जो है वहीं पे मुकीम है इस्लामाबाद के इर्द गिर्द एरियाज़ में। बहरहाल काफ़ी हद तक कारकुन अभी भी हमारे गायब हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जी ये फैसला कौन एहतजाज है, इसके बाद कोई एहतजाज नहीं, बस ये आखिरी मार्का है और फिर इमरान खान साहब की रिहाई है। देखिए, इमरान खान साहब की रिहाई तो अगर आप कानूनी तौर पर देख लें तो उसका तो कोई जवाज़ ही नहीं बनता। फैसला कुन तो हमारी तहरीक पिछले 2 साल से जारी है, 2.25 साल से जारी है। पुरअमन तहरीक हमारी जारी है। हमारे ऊपर क्या क्या मजालिम नहीं हुए, हमारे घरों की चादर चारदीवारी, हमारे ख़वातीन को जेलों में रखा गया, हमारे यंग तालीम याफ्ता बच्चों को जेलों में रखा गया, गुमशुदा कर दिया गया, गायब कर दिया गया। उस सब के बावजूद हमारी फैसला कुन जो मार्का है, उसका मतलब यही है कि ये जदोजहद जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया।